हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल चौरसिया। वेलकम बैक टू रोड टू डिफेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना जो हमने वैदिक के शुरू करा था एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक, उसका एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है ये वैदिक। जैसे कि हमने लेटर वैदिक पीरियड पढ़ लिया, वैदिक लिटरेचर के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तक पढ़ लिया था। हमने इन जो चारों वेदास हैं उनके बारे में कुछ हमने जान लिया था। अब हम पढ़ेंगे आगे और जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनके बारे में। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण्स के बारे में, ब्राह्मणास के बारे में एंड उपनिषद के बारे में एंड आरण्यकास के बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हमारा द ब्राह्मण्स। अब ब्राह्मण्स वर्ड से ही आपको सिंपल क्लियर हो रहा होगा ब्राह्मण्स आप किसे कह रहे हैं। ब्राह्मण्स वो लोग जो लाइक उस वक्त जो रिचुअल्स होते थे, वो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण्स। और जो राजा वगैरह होते थे, राजा वगैरह के थ्रू जो यज्ञ सेक्रीफाइस, जिसे हम कहते हैं यज्ञ सेक्रीफाइस वगैरह करवाए जाते थे, वो कौन करवाता था? वो ब्राह्मण से तो करवाते थे। ठीक है, तो ब्राह्मण समझ गए आप। दे एक्सप्लेन द हिम्स, यानी कि मंत्रास जो होते थे, मंत्र, हिम्स को हम मंत्र कहते हैं। ठीक है, दे एक्सप्लेन द हिम्स ऑफ वेदास इन ऑर्थोडॉक्स मैनर। ऑर्थोडॉक्स मैनर का मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स, इसे मैं बार बार लिटरल मीनिंग कहती हूँ, तो लिटरल मीनिंग होता है रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स का मतलब। ठीक है, तो जो ब्राह्मण्स होते थे, दे एक्सप्लेन द हिम्स ऑफ वेदास इन ऑर्थोडॉक्स मैनर। अगला है ईच वेदा है सेवरल ब्राह्मणा अटैच टू इट। अब आप देखना, कंफ्यूज मत होना। ये जो ब्राह्मण शब्द है ना, ब्राह्मण किसी इंसान के लिए, किसी लाइक जो प्रीस्ट के लिए यूज़ करा गया। अगर हम एक तरीके से देखें, किसी प्रीस्ट के लिए यूज़ करा गया ब्राह्मण शब्द। लेकिन ये जो ब्राह्मणा है ना, ब्राह्मणा, ये थोड़ी सी स्पेलिंग में जो थोड़ा चेंज है। ब्राह्मणा जो है ये एक रिलीजियस टेक्स्ट हो गया। ठीक है, ब्राह्मणा जो हो गया वो एक रिलीजियस टेक्स्ट हो गया। ब्राह्मण्स किसी, हम एक ब्राह्मण्स किसी प्रीस्ट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्राह्मणा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो वेदास है वो संहिता में डिवीजन है। वेदास जो है, सबसे पहले तो वेदास का खुद ही 4 पार्ट्स में डिवीजन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद तो इन वेदास का भी अंदर डिवीजन है संहिता वाइज। तो आप संहिता वाइज समझ लो एक तरह से ये ब्राह्मणा। एंड ब्राह्मणा रेफर्स टू अ रिलीजियस टेक्स्ट। ओके, तो ऋग्वेद में 2 ब्राह्मणा जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ है विच इज ऋग्वेद में क्या है, कौशिकी एंड ऐत्रेय। ऋग्वेद में कौन से? कौशिकी ब्राह्मणा एंड ऐत्रेय ब्राह्मणा। अगर आप गूगल भी करोगे ना तो कौशिकी ब्राह्मणा रेफर्स टू द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेद। ठीक है, अगला है सामवेद। सामवेद इज पंचविश ब्राह्मणा एंड जामीनिया ब्राह्मणा। अगला है यजुर्वेद में तैत्रीय ब्राह्मणा एंड शतपितर ब्राह्मणा। अब मैंने शतपितर ब्राह्मणा जो है इस पे लाइक स्क्वायर क्यों बनाया है, इस पे सर्कल क्यों बनाया है, इसको हाईलाइट क्यों किया है, इसलिए बिकॉज ये जो शतपितर ब्राह्मण थी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कह लो पॉपुलर, कह लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर ब्राह्मणा और रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ दैट टाइम, इनफैक्ट टुडे ऑल्सो, विच इज शतपिता ऑफ यजुर्वेद ब्राह्मणा। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्राह्मणा कौन सी है, विच इज शतपिता, कहाँ से है वो? यजुर्वेद से। अगला है अथर्ववेद में कौन सी ब्राह्मणा है, विच इज गोपाथा। कौन सी? गोपाथा ब्राह्मणा। ठीक है, अब ब्राह्मण्स और ब्राह्मणा में कंफ्यूज मत होना। एंड ब्राह्मणा रेफर्स टू अ रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, अगला है आर्यनाकास। आर्यनाकास, इसकी प्रोनाउंसिएशन जैसे आप लेना चाहो ले सकते हो, द आर्यनाकास। ब्राह्मण्स के बारे में हमने समझ लिया। अब है द आर्यनाकास। आर्यनाकास क्या है? इट इज ऑल्सो रिलीजियस टेक्स्ट एंड इट रेफर्स टू फॉरेस्ट बुक, विच इज फॉरेस्ट बुक। फॉरेस्ट बुक मतलब लाइक जो जंगल्स में ट्राइबल्स पीपल वगैरह रहते थे, ट्राइबल्स भी तो रहते थे, जरूरी थोड़ी ना शहरों में सारे लोग रहते हो, या राजा महाराजा और गांव के सिवा कोई है ही नहीं। ट्राइबल्स जंगलों में आज भी कई लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल जिसे हम कहते हैं। ये जो आर्यनकास्ट थे, जो रिलीजियस टेक्स्ट था, इसमें जो है फॉरेस्ट बुक भी कहते हैं इसे, फॉरेस्ट बुक, क्योंकि जंगलों के बारे में लिखा गया है। रिटन बाय, अब इसको लिखा है किसने? रिटन बाय हर्मिट्स। अब आप कहोगे भाई हर्मिट्स क्या होता है? तो हर्मिट्स का, जिससे मैं बार बार कहती हूँ लिटरल मीनिंग, तो हर्मिट्स का लिटरल मीनिंग होता है तपस्वी। क्या? तपस्वी वगैरह जो जंगलों में होते थे ना, उन्होंने लिखी है फॉरेस्ट बुक, आर्यनकास्ट, जो भी कह लो। और ये जो आर्यनकास्ट है ना, इट इज़ अ कॉन्क्लूडेड पोर्शन ऑफ ब्राह्मणास। ब्राह्मणास का जो कॉन्क्लूडेड पोर्शन है, यानी कि जो समापन भाग है ना, वो यही है, द आर्यनकास्ट। और किसने लिखा है? रिटन बाय हर्मिट। हर्मिट रेफर्स टू तपस्वी लोग, तपस्वी वगैरह वगैरह। तो ये जो आर्यनकास्ट का है, इसके आगे का यहाँ पे है आर्यनकास्ट। और दिस फॉरेस्ट बुक डील्स विद मिस्टिज्म एंड फिलोसफी अपोज टू सेक्रीफाइस एंड एम्फेसाइज मेडिटेशन। तो सबसे पहले मिस्टिज्म का मतलब क्या होता है? जो मिस्टिज्म का मतलब होता है रहस्यवाद, लाइक रहस्य वगैरह, वो डील्स विद रहस्य वगैरह के बारे के साथ डील करती है। और ये जो आर्यनकास्ट है या फॉरेस्ट बुक कह लो,
ये लोग जो है ना तपस्वी लोग क्या थे, सेक्रीफाइस के अपोज में थे। एक सेक्रीफाइस कैसे किए जाते थे, राजा वगैरह के थ्रू कैसे किए जाते थे, अग्नि होती थी यानी कि आग होती थी, उसमें ही जो भी वीट गेहूँ वगैरह जो भी मटेरियल होता था वो डाल देते थे, और वो लोग ये सोचते थे वो जो उन्होंने मटेरियल जो भी आग में डाला है वो सीधा कहाँ गया, गॉड के पास, भगवान जी के पास गया। तो क्या था ना, ये सेक्रीफाइस के अपोजिट में थे एंड एम्फेसाइज मेडिटेशन, वो कहते थे मेडिटेशन में विश्वास रखते थे। कौन, ये आर्यनकाज कह लो, ये जो रिलीजियस टेक्स्ट था, ये जो फॉरेस्ट बुक थी, ये हमें बताती है। तो मेडिटेशन में इनका जो इंटरेस्ट था वो था, एंड मिस्टिज्म यानी कि रहस्यवाद में। ठीक है, अगला है कर्म मार्ग, लाइक कर्मा पे भी इनका जो है विश्वास था। कर्मा पे एक तरह से कह लें डिपेंडेंसी, जैसे हम कहते हैं ना, अगर आज आपने कुछ गलत किया है तो उस चीज़ का अगर उस चीज़ का पश्चाताप या फिर कह लो उस चीज़ का जो क्या कहते हैं सॉरी, उस चीज़ का जो पछतावा होता है, पछतावा या फिर आपके साथ भी कुछ वैसा ही होता है, तो उसे हम कर्मा कहते हैं। लाइक जैसी करनी वैसी भरनी वाला टाइप्स। तो इन लोगों की जो थी, ट्राइबल पीपल की जो थी, इस चीज़ पर भी डिपेंडेंसी, ये विश्वास करते थे किसमें, कर्मा में, कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो ही हमें अच्छा मिलेगा, जो बोओगे वही पाओगे, जो बोओगे वही काटोगे, इस चीज़ में इनका विश्वास था। तो अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा उपनिषद वगैरह के बारे में। ओके, सो अभी तक हमने जो है क्या पढ़ लिया, ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ लिया, ब्राह्मणास के बारे में पढ़ लिया, द आर्यनकाज के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे उपनिषद्स के बारे में, उपनिषद्स पढ़ेंगे, स्मृतिस पढ़ेंगे, एपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा थर्ड है हमारा उपनिषद। तो उपनिषद का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उपनिषद का, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, लिटरल मीनिंग क्या होता है। तो उपनिषद का लिटरल मीनिंग होता है टू सिट डाउन नियर, टू सिट डाउन नियर। अब मतलब कि पास बैठना, ठीक है, लिटरल मीनिंग जिसे कहते हैं। और इस मीनिंग से अगर हम वैदिक पीरियड में, एंशिएंट पीरियड में मतलब निकाले, तो इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था जो गुरु होते हैं, जो गुरु होते हैं, गुरु और शिष्य, वो लोग जो है पास बैठकर, आमने सामने बैठकर जो भी उन्हें टीचिंग्स पढ़ाना है, या फिर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो पहले क्या होता था, गुरु और जो होते थे, और जो शिष्य या शिष्या होती थी, वो कैसे पढ़ाई होती थी, पहले ओरली ट्रांसमिशन होता था, ओरली जो है पढ़ाई होती थी, ऐसा कुछ रिटन मटेरियल नहीं था, लिखने का साधन नहीं था। उस वक्त क्या होता था, गुरु और शिष्य जो है आमने सामने बैठकर पढ़ाई करते थे। कहाँ पर, गुरुकुल में। आज क्या होते हैं, स्कूल्स होते हैं। तो टू सिट डाउन नियर, उपनिषद वर्ड टू सिट डाउन नियर का यही मतलब होता है कि गुरु के पास जो है शिष्य जो है बैठकर जो भी टीचिंग्स है, जो भी सीखना है वो सीखते थे, जो भी लर्न करना है वो करते थे। अब उपनिषद्स को ना हम वेदांता भी कहते हैं। उपनिषद्स आर ऑल्सो कॉल्ड वेदांता, या फिर उपनिषद आर ऑल्सो रेफर्स टू वेदांता। अब द वेदांता, एंड वेदांता का मतलब क्या होता है। अब आप कहोगे कि इसमें तो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, कभी हर्मेट, कभी मिस्टिज्म, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो वेदांता का अगर आपको सबका लिटरल मीनिंग पता होगा ना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसलिए मैं सबका आपको मीनिंग बताती हूँ। तो फर्स्ट हमारा उपनिषद को हम वेदांता भी कहते हैं। वेदांता क्यों कहते हैं, वेदांता का मतलब क्या होता है, वेदांता का मतलब होता है द एंड ऑफ वेदास। यहाँ पे जो वेदास हैं, वेदास का अंत होता है। वेदांता का मतलब होता है द एंड ऑफ वेदास, उपनिषद। अब आप कहोगे वेदास का एंड हो रहा है, हम कैसे मान ले वेदास का एंड हो रहा है, कोई रीज़न तो दो, वाई, हम क्यों मान ले, है ना, वाई। तो मैं आपको रीज़न देती हूँ दो, वाई उपनिषद आर द एंड ऑफ द वेदास, और उपनिषद आर ऑल्सो कॉल्ड वेदांता, एंड वेदांता रेफर्स टू द एंड ऑफ द वेदास। तो फर्स्ट रीज़न इज दैट इट डिनोट्स द लास्ट फेज ऑफ वैदिक पीरियड, बिकॉज जो उपनिषद हैं, जो वेदांता है, वो जो है वैदिक पीरियड का लास्ट फेज दर्शाते हैं। क्या, वैदिक पीरियड का जो है वो लास्ट फेज दर्शाते हैं। तो पहला जो मैंने आपको मतलब बता दिया, पहला रीज़न बता दिया। एंड सेकेंडली बिकॉज दे रिवील द फाइनल एम ऑफ वेदास। वेदास का जो बेसिकली फाइनल एम था वो कौन रिवील करता है, वो उपनिषद्स कह लो, वेदांतास कह लो। जैसे हमने वैदिक पीरियड के कितने सारे नाम निकाल दिए थे, उसी तरीके से उपनिषद कह लो या फिर वेदांता कह लो। ओके, तो दो रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा ना कि वेदांता refers to the end of the Vedas because it is the last phase of the Vedic period, and it reveals the final aim of the Vedas. Okay, it reveals the final aim of the Vedas. अगला है उपनिषद आर द मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। उपनिषद आर द मेन सोर्स ऑफ, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ, आर द ओनली नहीं कह रही हूँ, इट इज द मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, नॉट ओनली वन। ओके, Upanishads are the main source of Indian philosophy, and the next is they also condemn the ceremonies and the sacrifices. मतलब जो मैंने आपको कितनी बार बता रखा है, जो भी सेक्रीफाइसेस वगैरह होते थे, यज्ञ वगैरह होते थे, सेरेमनीज होती थी। लाइक अगर राजा का जो क्या होता था, वो रुद्राभिषेक नहीं,
जो राजा को बेटे को जब राजा बनाया जाता था, उसका नेम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो जो राजा के जो बेटे को दोबारा जो राजा बनाया जाता था, उस वक्त जो पूजा वगैरह होती थी, उसके जो उसके जो मतलब उसके जो सेक्रीफाइसेस वगैरह जो करने के जो तरीके थे ना, वो कहाँ लिखे थे? उपनिषद में लिखे थे। एंड जो उपनिषद और कह लो वेदांता आर ऑल्सो दे डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। दे ऑल्सो डिस्कस द क्रिएशन ऑफ अर्थ, नो सॉरी अर्थ नहीं, जो उपनिषद है आर ऑल्सो डिस्कस द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स, ओके। पूरे यूनिवर्स का कैसे क्रिएशन हुआ, इन सब के बारे में कहाँ पर लिखा है, आप बता दोगे आराम से, कहाँ लिखा है? उपनिषद में लिखा है, और कहाँ लिखा है, ठीक है। एंड डिफाइन द डॉक्ट्रिन ऑफ द एक्शन विच रेफर्स टू द कर्मा, कर्मा का यहाँ पे भी डिस्कस किया गया है। कर्मा जैसी करनी वैसी भरनी, देख लेना, अगर किसी के मन में गाना गूंज रहा हो तो गा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड जो उपनिषद हैं वो पूरे 108 टाइप्स के, कितने? 108 उपनिषद हैं हमारे पास, मेरे पास नहीं है, जिसके भी पास होंगे, हिस्टोरियंस होंगे, उनके पास जो है 108 तरीके के जो भी उपनिषद अवेलेबल हैं। सो अब हम पढ़ते हैं, अब हम अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं विच इज़ स्मृति। अब ये स्मृति क्या होता है? वैसे तो मैं बताती हूँ, लेकिन स्मृति होता है स्मृति, इन द स्मृति रेफर्स टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द वेदास। वेदास के अंदर जो भी काम होते हैं, सेक्रीफाइस वगैरह होते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ होते हैं? स्मृति में। वो ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो चलो पढ़ लेते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है विच इज़ स्मृति। स्मृति के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुकी हूँ क्या होती है स्मृति। एंड स्मृति रेफर्स टू, स्मृति एक्सप्लेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इन द वैदिक लाइफ। जो वैदिक लाइफ थी, वैदिक एज जो था, वैदिक पीरियड जो था, वहाँ पे जो लोग रहते थे, उन लोगों की जो लाइफ के रूल्स वगैरह एंड रेगुलेशंस वगैरह डिस्क्राइब कौन करता था? स्मृति। स्मृति एक्सप्लेन द रूल्स एंड रेगुलेशन इन द वैदिक लाइफ। एंड द मेन स्मृतिज आर मनुस्मृति, नरद स्मृति, नरद स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति एंड परास्मृति, ओके, परास्मृति। तो ये कुछ 4 जो है मेन स्मृतिज थी। स्मृति मैंने आपको बता दिया स्मृति क्या होता है। बेसिकली यही होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है कहाँ की? वैदिक लाइफ की, ठीक है। अब अगले 3 चीज़ हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, विच इज़ फर्स्ट इज वेदांगास, एंड देन सेकेंड इज दर्शन, एंड देन थर्ड इज उपवेदास, ठीक है। उपवेदास की और कोई नहीं देखेगा, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। तो सबसे पहला है वेदांगास। वी हैव 6 वेदांगास। तो ये जो है बेसिकली ये सब कुछ मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आप कहीं भूल गए हो तो, भटक गए हो, मैं बता दूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैदिक लिटरेचर। तो ये सारे जो है ये रिलीजियस टेक्स्ट है, इनके बारे में हम ब्रीफ में छोटा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, बस जितने आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, एग्जाम की तरफ से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं, ओके। तो फर्स्ट इज वेदांगास। वेदांगास में 6 वेदांगास है हमारे पास। फर्स्ट इज शिक्षा डील्स विद प्रोनाउंसिएशन, आप किसी वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, जो है वो शिक्षा वेदांगा में लिखी है, ओके। अगला है कल्प डील्स विद रिचुअल्स जो भी आप परफॉर्म करते हैं, जब भी सेक्रीफाइस वगैरह होते हैं, यज्ञ वगैरह जो होते हैं, रिचुअल्स जो भी परफॉर्म करते हैं, विच इज कल्प, रेफर्स टू कल्प। एंड व्याकरण, अब व्याकरण को कौन नहीं बता सकता भाई, व्याकरण डील्स विद ग्रामर, जैसे हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, वही व्याकरण रेफर्स टू ग्रामर। एंड देन अगला है निरुक्ता रेफर्स टू एटिमोलॉजी। अब आपको अगर निरुक्ता डील्स विद एटिमोलॉजी, एंड एटिमोलॉजी का मतलब होता है, एटिमोलॉजी मीन्स, एटिमोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ड की शब्दों की हिस्ट्री निकालना ना एटिमोलॉजी कहलाता है, ओके, शब्दों की हिस्ट्री को निकालना। अगला है छंद रेफर्स टू द मीटर सेंटीमीटर जो हम पढ़ते हैं वो। एंड फिर ज्योतिषी का किसको नहीं पता वो बताओ मुझे। ज्योतिषी रेफर्स टू, ज्योतिषी डील्स विद एस्ट्रोनॉमी ना, और किसको नहीं पता। एंड अगला है हमारा जो दर्शन पार्ट, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना कि जहाँ आपकी वैल्यू ना हो, जहाँ आपकी जगह ना हो, वहाँ पर क्या करना चाहिए भाई, इमोशनल मत हो, धक्का मुक्की करके जगह बना लेनी चाहिए, और क्या, धक्का मुक्की करके जगह बना लेनी चाहिए ना। तो वैसे ही हमारा ये जो दर्शन वाला टॉपिक था, इसको थोड़ी सी जगह नहीं मिली, इसके साथ थोड़ी सी धक्का मुक्की हो गई, जगह कम थी, बट मैं आपको बोल के सब कुछ समझा दूंगी, डोंट वरी, ओके। तो सबसे पहला हमारा जो दर्शन क्या है, लाइक हमारे भारत में देयर आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। कितने? हमारे पास जो है 6 स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफीज के, और जो 6 स्कूल्स हैं ना, 6 जो टीचर्स हैं कहाँ के? एंशियंट पीरियड के। आज जिंदा नहीं है, ढूंढने में चले जाना कि हमें तो मिलना है, ठीक है। 6 जो टीचर्स हैं एंशियंट पीरियड के, उनके बारे में देखते हैं। वो है फर्स्ट इज न्याय दर्शन,
न्याय, न्याय के बारे में किसने बताया था? गौतम। अब गौतम का जो पूरा नाम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? गौतम। अब मैं बता दूंगी तो आप कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे? अगला है वैशिष्क। वैशिष्क रेफर्स टू कन्नड़ ऋषि। कन्नड़ ऋषि जो है, इन्होंने वैशिष्क जो स्कूल था, स्कूल हम किसे कह रहे हैं? गुरुकुल को। अगला है संख्य। संख्य रेफर्स टू द कपिला, ठीक है? संख्या रेफर्स टू द कपिला, कपिला ऋषि, ऋषि कह लो, गुरु कह लो, कुछ भी कह लो। अगला है योग दर्शन। अब योग का नाम सुन के किसके मन में पतंजलि नहीं आया वो बता दे मुझे। तो योग दर्शन रेफर्स टू पतंजलि। अगला है रेफर्स टू नहीं, जो इनके जो गुरु कह ले, गुरु कह लो, ऋषि कह लो। अगला है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा जैसे जामिनी, जामिनी ऋषि के बारे में, जामिनी गुरु के बारे में आप में से में भी कई लोगों ने सुना हो, मैंने तो सुना है। अगला है उत्तर मीमांसा। ये जो मैंने एरो बनाया, जगह कम थी जैसे मैंने बताया, धक्का मुक्की होगी थोड़ी सी। उत्तर मीमांसा ने किस क्या बताया? बद्रयाना और व्यासा। व्यासा जो ऋषि थे उन्होंने इसके बारे में बताया है। अगला है उपवेदास। इधर कोई नहीं देखेगा, अब तक तो देख ही लिया होगा ना। तो उपवेदास क्या है हमारे पास? कौन से 4 उपवेदास हैं? कौन कौन बताएगा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब तक तो रट्टा लग जाना चाहिए आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का। तो देयर आर 4 उपवेदास और वेदास। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबका लिटरल मीनिंग जान लेते हैं। तो लिटरल मीनिंग क्या होगा ऋग्वेद का? ऋग्वेद रेफर्स टू द आयुर्वेद। एंड आयुर्वेद का मतलब किस किस को नहीं पता मुझे बताएं ज़रा। आयुर्वेद रेफर्स टू मेडिसिन, ठीक है? आयुर्वेद क्या? मेडिसिन। अगला है सामवेद। सामवेद रेफर्स टू द गंधर्व, ठीक है? गंधर्व, गंधर्व रेफर्स टू डांसिंग, डांसिंग के बारे में। इन जो टेक्स्ट में है, इन जो रिलीजियस टेक्स्ट में है, ऐसा लिखा है। यजुर्वेद रेफर्स टू धनुर्विद्या। कौन सी? धनुर्विद्या, यानी कि धनुष, धनुष बाण चलाते थे ना पहले एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट पीरियड में, सॉरी। यजुर्वेद रेफर्स टू धनुर्वेद, धनुर्वेद और धनुर्विद्या। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद रेफर्स टू शिल्पवेद। क्या पहले के जो राजा महाराजा जो टीवी वगैरह में आपने देखा तो कहते हैं क्या क्या शिल्पकारी है, ठीक है? वही शिल्पवेद यानी कि आर्किटेक्चर, ठीक है? अथर्ववेद डील्स विद सॉरी आर्किटेक्चर। तो आई होप आपको ये जो मैंने 3 से 4-5 चीज़ें बताई आपको समझ में आ गई होंगी। हमने क्या क्या पढ़ा? ब्राह्मण्स के बारे में, ब्राह्मणास के बारे में पढ़ा, ब्राह्मणास रिलीजियस टेक्स्ट, और आर्यनकास के बारे में पढ़ा, और स्मृति के बारे में पढ़ा, उपनिषद के बारे में पढ़ा। और कितने उपनिषद हैं हमारे पास? 108 108 उपनिषद हैं, ठीक है? और उपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या होता है? टू सिट नियर, टू सिट नियर। तो फटाफट मैं से आपको रिवीजन करवा देती हूँ। अगला है स्मृति। स्मृति क्या है? स्मृति में रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हुए हैं, कहाँ के? वैदिक लाइफ के, ठीक है? अगला है हमारे पास 4 स्मृतिज हैं। मनुस्मृति, बाकी के जो नेम हैं वो पढ़ लेते हैं। नारद स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, पारस्मृति। फिर हमने देखा वेदांगास देखा, हमने दर्शन देखा, हमने उपवेदास देखा। उपवेदास का तो रट्टा लग चुका होगा आप लोगों को, क्योंकि शब्दों से भी क्लियर था। वेदांगास में हमने 6 चीज़ें देखी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, और क्या है? निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब एस्ट्रोनॉमी सभी को पता है। फिर देयर आर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। कौन से? न्याय दर्शन, वैशिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक है? तो इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है एपिक के बारे में देखेंगे और कुछ बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे। किसके बारे में? वैदिक एज के बारे में, वेदास के बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एपिक के बारे में जानेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एंड थैंक यू वेरी मच।